हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इंटर्नशिप के लिए हल्द्वानी जाती हूँ। और जैसा कि आपने देखा होगा, मैं एप्रन लैब कोट पहनती नहीं हूँ क्योंकि आज मौसम अच्छा हो रहा था, इसीलिए मैंने ये पहन रखा है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो इसीलिए आज मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने इसको पहन लिया। और आपके वहाँ कितनी गर्मी है, आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरी वीडियो आप लोगों तक कहाँ तक जा रही है। मैं आपको डिस्पेंसरी के बारे में बता रही थी, तो मैं डिस्पेंसरी के बारे में बताऊँगी कि डिस्पेंसरी में दवा कैसे हम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, सारी डोसें देखनी पड़ती है और क्या नाम लिखा है ये देखना पड़ता है। और वो एक्सपीरियंस से हम बोलते थे ना कि पर्चा कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सब हो जाता है। कुछ ना समझ में आए तो सर लोग पीछे बैठे होते हैं, समझाते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा कि हम वुमेन हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, तो उनको बहुत सोच समझकर दवाइयाँ देनी पड़ती है कि जिससे कि उनका मिसकैरेज ना हो जाए या उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप लोगों को पता होगा, जिनको जो बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद प्रेग्नेंट हुई रहती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी दवाई पे निर्भर करती है, क्योंकि डॉक्टर उनको देख देता है, देखने के बाद हमारे पास भेजता है पर्चा लेकर, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अच्छे तरीके से दवाई दें। फिर उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें पहले स्टॉक से अभी के स्टॉक में माइनस करके कंजप्शन निकाला जाता है, बैलेंस चेक किया जाता है, फिर इंडेंट मंगाया जाता है। जो सामान हमारा ख़त्म हो गया होता है और उसे मंगाते हैं, उसे इंडेंट कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस चेक किया जाता है, कितनी चीज़ें हैं। फिर जो मैंने आपको दिखाया था कि हम कहाँ बैठते हैं, जो टेबल होती है, टेबल पे पूरी मेडिसिन रखी रहती है, तो उसको हम भरते हैं। सुबह हम जाएंगे, खुला होगा, झाड़ू पोछा लग गया होगा, तो उसमें हम दवाइयाँ जो खाली हुई होंगी, डब्बे जिसको हमें लगेगा कि आज जाएंगी जाती हैं, तो उसको पूरा भर देंगे। भरने के बाद मतलब वो भरती रहती है, ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं होती है, भरती रहती है। फिर उसके बाद लास्ट में फिर उसकी काउंटिंग होती है, बाहर कितनी बची है, अलमारी के अंदर कितनी बची है। रजिस्टर पूरा प्रॉपर मेंटेन होता है। बहुत से हॉस्पिटलों में अभी रजिस्टर ही है। और फिर लास्ट में वो पूरा स्टोर से कंप्यूटर में लिखा जाता है, तो इसीलिए बस सारी यही बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है डिस्पेंसरी में। कल मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या क्या जानना है। देख सकते, देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। डिस्पेंसरी में एक एक दवाओं की कैलकुलेशन होती है। जो भी हम दवा देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पर्चा नंबर होता है, वो लिखते हैं कॉपी में। उसके आगे जो हमने दवाई जितनी भी दी हुई है, 1 2 5 10 जितनी भी दवाई दी रहती है, वो हम सब लिखते हैं, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखेंगे नहीं तो पैसे पता चलेगा कभी बाई द वे कुछ हो गया किसी पेशेंट को, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, किसको गलत दवा दी भी है या नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना जो लड़ने आ जाते हैं, इसीलिए भी सेफ्टी रहती है और ऑडिट के समय भी सेफ्टी रहती है।